हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मोम क्लासेस में। और ये जो 1000 प्रश्नों की जो क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे, इसका पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट है वो डिस्कस किए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और एक दरख्वास्त रहेगी सभी से कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, ताकि जो 1000 प्रश्न है जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन रखा गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। कहाँ पर हुई? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। कौन सी भाषा की? पंजाबी भाषा की जो लिपि है, जिस प्रकार हिंदी भाषा की जो लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। तो भारत अपना महान भारत, यहाँ जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। इसी साथ भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। और बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो सर्वाधिक सबसे कम व्यक्ति होते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इसी प्रकार इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, उसके उपचार में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी होता है, ये आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, इस वजह से आंवला खट्टा होने के कारण आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? विलियम बेंटिंग है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन, जिसे हैं चाइना कहा जाता है, तो चाइना में कागज़ का आविष्कार हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि भारत के सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति होता है। जो सशस्त्र बल होते हैं, जिनके आर्मी नेवी, जिसे हम एयरफोर्स कहते हैं, तो उनका जो सर्वोच्च होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रखा गया है, रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है रतौंधी कहलाता है, जो कि आंख से संबंधित है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है ये तमिलनाडु के राज्य का प्रमुख त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के लोक नृत्य है। कौन से? गिद्दा और भांगड़ा। इसी प्रकार टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार, जिसे हम शॉर्ट फोन में टीवी कहते हैं। इस टीवी का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेर्ड ने। इसी के साथ 217 नंबर क्वेश्चन रखा गया है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब का नारा, जो जिंदाबाद का नारा दिया था, वो शहीद भगत सिंह ने दिया था। किन्होंने दिया था? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन रखा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। कब हुआ? तो ये हुआ था 1919 में। 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 221 नंबर रखा गया है दोस्तों। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये दल था फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा दल था? फॉरवर्ड ब्लॉक। जिस प्रकार भारत में 2 दल चल रहे थे, एक नरम दल चल रहा था, एक गरम दल चल रहा था, जो क्रांतिकारी आक्रोश से भड़के हुए थे, जिनके अंदर एक जंग लड़ने की जो बात थी, उनका गरम दल था। इसी प्रकार जो गांधी जी थे, जो कि अहिंसावादी थे, उनका नरम दल था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की थी सॉन्डर्स की हत्या। और इसी हत्या के कारण इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। 1857 की जो विद्रोह हुआ था, इसमें
सबसे पहला अपना जो बलिदान दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था। किन्होंने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था, जो कि बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे। उस समय बैरकपुर छावनी है या बंगाल में पड़ती थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रखा गया है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू है, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली जो महिला थी तो वो कौन थी? संतोष यादव। पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, तो ये संतोष यादव है। भारत की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू है। ब्रह्म समाज की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल से मूल शंकर बन गया। क्या बन गया? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने द्वारा। किन्होंने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में, और पहला पुर्तगाली था। कौन था? पहला पुर्तगाल से आया था, और पहला यूनानी था जो कि भारत आया था। यूनानी यहीं से आना आरंभ करते हैं भारत में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। कौन? वास्को डी गामा। इसी प्रकार पूछा जाए कि हवा महल कहाँ स्थित है? जो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का गुरु या फिर संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है, ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को महापुरुष नहीं, उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। इसी प्रकार दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि का नाम है, जो समाधि स्थल है, उसे विजय घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास है, यह महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता था, उनके द्वारा अर्थशास्त्र जो बुक है, जो पुस्तक है, वो लिखी गई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जिनके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो इन्होंने दिया था नारा जय जवान जय किसान। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। आप पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी प्रकार संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्य उदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को कहा जाता है सूर्य उदय का देश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 246 नंबर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 247 नंबर रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है? गोवा है। इसी प्रकार पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 को बनी। उससे पहले कौन थी? तो उससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी, और इससे पहले कोलकाता थी, और 1911 में बना था दिल्ली को राजधानी बनाया गया। सबसे चमकीला ग्रह तो पूछा जाए शुक्र है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जाए तो वो बुध है। कौन सा है? बुध है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और साइंस क्रैश कोर्स के जो 2000 क्वेश्चन आंसर्स का जो ये सीरीज चल रहा है, ये आप ज़रूर देखें, और इसका पार्ट 1 और 2 दोनों आ चुके हैं। आप दोनों एक बार फिर से रिपीट करें। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, पूरी डिटेल के साथ दिया गया है कि भारत का जो वर्तमान मंत्रिमंडल है, और ये आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, इस प्रकार का वीडियो बनाया गया, पूरी डिटेल के साथ दिया गया है। कौन से मंत्रालय का प्रभार किस मंत्री को सौंपा गया है, और किस मंत्री
के अधीन किस मंत्रालय को सम्मिलित किया गया, सारी डिटेल दी गई है। आप ज़रूर ये वीडियो देखें। इसी के साथ सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।